बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर हार्मोन्स के एक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि जो हार्मोन्स हैं ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, किस तरह से अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमने कहा था कि ये जो हार्मोन हैं, ये जो केमिकल मैसेंजर हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, हमारी पूरी बॉडी के अंदर इनकी प्रोडक्शन नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास स्पेशलाइज़ सेल होते हैं जिन्होंने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है जिसका नाम हमने ग्लैंड रखा था। लास्ट टॉपिक के अंदर समझाया था मैंने आप लोगों को, ये वहाँ से सीक्रेट होते हैं और फिर उसके बाद ये ब्लड के ज़रिए ट्रैवल होते हुए अपने टारगेट तक पहुँचते हैं और वहाँ जाके अपना एक्शन दिखाते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये अपने टारगेट तक कैसे पहुँचते हैं, अपने टारगेट को कैसे ढूँढते हैं और फिर सेल के अंदर किस तरह से एंट्री लेते हैं, किस तरह से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके ऊपर हमारी जो है वो थोड़ी-सी डिटेल डिस्कस होगी। देखिए, ये सोचने वाली बात है ना, फॉर सपोज़ करें कि हमारे पास एक हार्मोन है जो कि बन कहाँ रहा है, ब्रेन के अंदर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ये एक छोटा-सा हार्मोन है जो बन रहा है। अब ये बन तो ब्रेन के अंदर रहा है लेकिन इसका काम ब्रेन के अंदर नहीं है। मान लेते हैं कि हमारी बॉडी का दूसरा पार्ट है जो कि जिसका नाम किडनी है। अब इसका काम जो है वो किडनी के ऊपर है। तो यहाँ से ब्रेन से ये किडनी तक कैसे पहुँचेगा? अंडरस्टूड बात है, ये ब्लड का सहारा लेगा, ठीक है? क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं। इनका जो मीडियम होता है वो ब्लड होता है। तो भाई ये ब्लड के अंदर आ गया। चलो, ये बात तो मानने वाली है कि ये ब्लड के अंदर आ जाएँगे। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन ये किडनी वाले ही हिस्से पे जाके अटैच क्यों होगा? इसके ऊपर ही जाके क्यों बैठेगा? तो ये भी हमने थोड़ा-सा देखना है। अच्छा, इसके ऊपर आके जब बैठ ही जाएगा तो उसके बाद ये सेल के अंदर एंट्री कैसे लेगा, अंदर काम कैसे करेगा, इसके ऊपर जो है वो हम डिटेल डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप अपने ज़हन में रखो कि हार्मोन्स जो हैं वो हमेशा अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल पे ही क्यों एक्ट करते हैं, जबकि वो तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास 2 बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं वो मॉडल्स दिए गए थे। अच्छा, 2 मॉडल्स क्यों दिए गए थे? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है, हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज़्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी जो नेचर है वो है लिपिड नेचर की, ठीक है? यानी कि वो लिपिड वाली चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त मज़े से दे देती है, ईज़िली दे देती है। लेकिन जो प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं ना, उनको ये अंदर आने नहीं देती। इसके साथ अटैच तो हो जाएँगे प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन अंदर आने की इनको परमिशन नहीं होती। तो यानी इस कहने का मकसद ये है कि जो लिपिड वाले हार्मोन होंगे वो तो सेल के अंदर ईज़िली अंदर आ जाएँगे और डीएनए को मैसेज दे देंगे, जो भी देना होगा, किसी प्रोटीन बनाने का, एंजाइम बनाने का दे देंगे। अब मसला होगा इन प्रोटीन वाले हार्मोन का। जब ये प्रोटीन वाले हार्मोन आएँगे, तो ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के पास तो आ जाएँगे लेकिन अंदर नहीं आ पाएँगे। जब तक अंदर नहीं आएँगे तो डीएनए को मैसेज कैसे देंगे कि फलाँ प्रोटीन बनाओ या फलाँ एंजाइम बनाओ या फलाँ कोई भी चीज़ बनाओ। तो इस तरह से अब हमने देखना है कि ये क्या जो है वो सिस्टम चलाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मॉडल मौजूद हैं। एक मॉडल जो है वो लिपिड वाले हार्मोन के ऊपर डिस्कस करता है, दूसरा जो मॉडल है वो प्रोटीन वाले हार्मोन के ऊपर डिस्कस करता है। पहले हम प्रोटीन वाले हार्मोन को समझेंगे, देन फिर हम लिपिड वाले हार्मोन को समझेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि हार्मोन के एक्शन को समझने के लिए हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल मौजूद हैं। अच्छा, दोनों जो मॉडल हैं वो पहले स्टेप को जो है वो फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपका जो पहला क्वेश्चन था कि सर पूरी बॉडी के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर जब हार्मोन सर्कुलेट कर रहा है, वो अपने स्पेसिफिक सेल के, टारगेट सेल के ऊपर ही जाके क्यों लग रहा है? तो भाई इसका जवाब ये है कि उस केमिकल मैसेंजर के जो रिसेप्टर हैं वो उसी पार्टिकुलर टारगेट सेल पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये देखें, ये हमारे पास एक पार्टिकुलर क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो आपको दिखाया जा रहा है पिंक कलर का या पर्पल कलर का, ये सारा का, सॉरी, पर्पल कलर का, ये सारा का सारा आपका रिसेप्टर है। और ये जो लाल कलर का ऊपर लगा हुआ है ना, ये इसका क्या है, केमिकल मैसेंजर, जिसे अभी हम हार्मोन का नाम दे रहे हैं। तो देखें, अब यहाँ पे ये राउंड भी घूम रहे हैं और इस तरह के भी घूम रहे हैं, लेकिन राउंड यहाँ पे अटैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये राउंड अपने रिसेप्टर के साथ, ये राउंड जाके अपने इस रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और ये जो ट्रायंगल वाला केमिकल मैसेंजर है ये जाके इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो यानी पहली बात का तो हमें जवाब मिल गया कि अपने टारगेट सेल पे कैसे पहुंचते हैं। ये टारगेट सेल पे ऐसे पहुंचते हैं कि टारगेट सेल पे इनके पार्टिकुलर क्या लगे हुए होते हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो इनको रिसीव करते हैं। मैं पूरी रिसेप्टर की कहानी आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर समझा चुका हूं। तो वो रिसेप्टर्स इनको रिसीव करेंगे। फिर अब उसके बाद हमने देखना ये कि ये जो केमिकल मैसेंजर आया है,
ये जो हार्मोन आया है ये प्रोटीन का बना हुआ है या फिर ये लिपिड का बना हुआ है। अगर प्रोटीन का बना हुआ है अंदर आने की तो इसको इजाज़त नहीं होगी, अगर लिपिड का बना हुआ है तो वो अंदर आके अपना काम कर लेगा। खैर ये कहता है कि जो दोनों मॉडल हैं वो अग्री करते हैं पहले स्टेप के साथ। पहला स्टेप क्या है कि हर सेल, हर जो टारगेट सेल होता है उनके ऊपर उनके स्पेसिफिक क्या लगे हुए होते हैं, रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जहां पे आके वो अटैच होते हैं। जबकि जो सेकंड स्टेप है सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन का, आप जो सिग्नल लेके आ रहे हैं, जो मैसेज लेके आ रहे हैं, वो दोनों के अंदर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। प्रोटीन के हार्मोन का अलग होगा और उसके अलावा लिपिड के हार्मोन का अलग होगा। और ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, जैसा रिसेप्टर होगा वैसा ही उसका हार्मोन होगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो राउंड वाला है ये आके इसके ऊपर नहीं लग सकता, ये अपने ही रिसेप्टर पे आके लगेगा। तो हर हार्मोन का अपना एक पार्टिकुलर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट मॉडल के ऊपर। और ये जो आपका फर्स्ट मॉडल है ये डिस्कस किया गया है पेप्टाइड हार्मोन्स के ऊपर। आओ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, ये हमारे पास जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी। ये जो आप लोगों को दिखाई जा रही है ये कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया जा रहा है ये रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है? ग्लूकागोन, एक हार्मोन है। अब मैं सिर्फ इस हार्मोन का काम आपको बताने लगा हूं क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे तभी बता रहा हूं, वरना इनको हम पेनक्रियास के अंदर ही डिस्कस करते जो कि हमारा ग्लैंड है। भाई ग्लूकागोन हार्मोन का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अभी रमज़ान आ रहा है तो हम रोज़े रखेंगे, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो पूरा दिन हमारी बॉडी क्या करती है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ती है और इसको तोड़ के यहाँ से ग्लूकोज बनाती है। फिर वो ग्लूकोज बॉडी को सप्लाई करती है और बॉडी की एनर्जी की नीड पूरी होती है। तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए हमें एक केमिकल मैसेंजर चाहिए होता है जिसका नाम क्या है, ग्लूकेगोन। अब ये ग्लूकेगोन क्या करता है, ये हमारे सेल, ये डीएनए है, ये सेल का सारा अंदर का स्ट्रक्चर है। और ये सेल के अंदर ये जो लाल कलर का मैं बना रहा हूँ ये क्या है, डीएनए है। तो ये जो ग्लूकेगोन है ये चाहता है कि मैं डीएनए के पास आऊं, इसके पास आऊं और डीएनए को मैं बोलूं कि आप एक एंजाइम बनाओ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम एमाइलेस है। ठीक है, क्योंकि ये एमाइलेस क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ना शुरू कर देगा। जब तक ये एमाइलेस एंजाइम नहीं बनेगा ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज के अंदर नहीं टूटेगा। तो अब कहानी कैसे शुरू होगी, अब एमाइलेस बनाने के लिए डीएनए को चाहिए मैसेंजर। और वो मैसेंजर कौन सा है, वो मैसेंजर है ये ग्लूकेगोन। कहाँ से आ रहा है ये एक अलग हमारी डिबेट होगी, जब हम पेनक्रियास ग्लैंड पढ़ेंगे तो तब समझा दूंगा। बहरहाल ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये ग्लूकेगोन है। सबसे पहले देखो इसने क्या किया, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग की है। तो यहाँ पे देखें ये अपने रिसेप्टर के साथ क्या हो गया है, बाइंड हो गया है। अब ये डायरेक्ट अंदर आना चाह रहा है और डायरेक्ट आके डीएनए को मैसेज देना चाह रहा है, लेकिन डायरेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। इसका कसूर ये है कि ये प्रोटीन का बना हुआ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की। बस छोटा सा इसका ये कसूर है। तो भाई अब ये क्या करे, अब इसको मैसेज भी लाजमी देना है और अंदर आ भी नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, बाहर बैठ के अपना मैसेज अंदर कन्वे करेगा। कैसे कन्वे करेगा, अब ये तरीका देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे किस्म की प्रोटीन लगी हुई होती है जिसका नाम है जी प्रोटीन, ये लिखा हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रही है लाल कलर की, ये किस्म की क्या है, जी प्रोटीन है। इसको हम जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीटीपी के साथ एसोसिएटेड होती है। जीटीपी इसको बनाता है, जिस तरह से होता है ना एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है जीटीपी, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। खैर ये किस्म की बहरहाल क्या है, प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी हुई होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकेगोन आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये इस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम क्या है, जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन क्या करेगी, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम लगा हुआ होता है, ये वाला ग्रीन कलर का जो बड़ा आपको दिखाया जा रहा है, इसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पहला स्टेप, ग्लूकागोन आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। इस जी प्रोटीन ने क्या किया, इस एंजाइम को जिसका नाम क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेस, इसको जाके क्या किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस है, एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, आपको एटीपी बना के देगा और आपको दूसरा CAMP बना के देगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये थ्योरी के अंदर बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले ग्लूकेगोन आया, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग की, जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन ने क्या किया, ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम था, इनएक्टिवेट था, इसको एक्टिवेट किया, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एटीपी के अंदर, और CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
अब ये जो CAMP है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये काम करेगा एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जो है ग्लूकेगोन का मैसेज सेल के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ये सीधा जाएगा किसके पास, डीएनए के पास, और ये कहेगा कि ग्लूकेगोन अंदर नहीं आ पाया तो उसने मुझे मैसेज दिया है, मैं उसका सेकेंडरी मैसेंजर बन के आया हूं, क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर ग्लूकेगोन खुद है। मैं उसका सेकेंडरी मैसेंजर बन के आया हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की शॉर्टेज है, आप एमाइलेज एंजाइम बनाएं ताकि वो ग्लाइकोजन को तोड़े और बॉडी को ग्लूकोज मिले, एनर्जी मिले, एटीपी मिले, तो बॉडी काम कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड हार्मोन एक्शन। एक आसान सा काम आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब यहां तक की जो डिस्कशन है वो तो थी आपकी बुक की, ठीक है, थोड़े से कम लेवल पे थी, एडवांस लेवल पे नहीं थी। अब थोड़ा सा हम इसको और एडवांस बना देते हैं, मजीद एडवांस यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको लेके आते हैं। अच्छा, आपकी बुक लिखती है कि जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है और जाके डीएनए को स्टिमुलेट करता है। सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर और देखा जाए तो ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डीएनए के जब कहता है ना कि एमाइलेज बनाओ, तो वो किस तरह से कहता है, वो उससे पहले प्रोटीन काइनेस ए, जो कि एक इनएक्टिवेट ग्रुप होता है एंजाइम्स का, थ्योरी में ये बातें लिखी हुई हैं, प्रोटीन काइनेस ए ये एक ग्रुप होता है एंजाइम्स का, ये इसको जाके क्या करता है, एक्टिवेट करता है। फिर ये जो प्रोटीन काइनेस ए है, ये जाके डीएनए को बोलती है कि अब आप क्या करो, एमाइलेज बनाओ। बस ये एक छोटी सी 2 लफ्ज़ों वाली ये कहानी थी, जो कि थोड़ी सी एडवांस कहानी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपकी बुक कहती है कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट खुद जाके डीएनए को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि एमाइलेज बनाओ। लेकिन रियल में ये होता है कि ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये एक एंजाइम का ग्रुप होता है जिसे प्रोटीन काइनेस ए कहा जाता है। इसको ये जाके क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये प्रोटीन काइनेस ए जाती हैं किसके पास, डीएनए के पास, उससे एमाइलेज एंजाइम बनवाती हैं। और ये जो एमाइलेज एंजाइम है, आपके इस सेल के अंदर जितना भी ग्लाइकोजन होगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह से जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और कोई भी इसके अंदर ऐसी कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहता है कि इस मॉडल के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, जो रिसेप्टर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ होगा और वहाँ पे उसका हार्मोन आके लगेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो आपने देखा। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये जी प्रोटीन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन को जी प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीटीपी के साथ बनती है। जैसे जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो ये क्या करेगी, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, एडिनाइलेट साइक्लेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है या साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, वो उसको एक्टिवेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर, जो कि एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। और दूसरा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जिसे हम CAMP शॉर्ट फॉर्म में कह रहे थे। अब ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये किसकी तरह काम करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, और हार्मोन के एक्शन को सेल के अंदर करेगा कंट्रोल, क्योंकि वो खुद ग्लूकेगोन तो नहीं आ सका, तो कितनी चालाकी से इसने अपना सेकेंडरी मैसेंजर बना दिया। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एडवांस मैंने बातें लिख भी दी हैं। फिर ये जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये प्रोटीन काइनेस ए को क्या करेगा, एक्टिवेट, और ये जो प्रोटीन काइनेस ए है, ये जाके डीएनए को मैसेज देगी और वो डीएनए एमाइलेज बनाएगा, और इस तरह से आपका जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर टूटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और आपकी बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक वो मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, और आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। जो प्रोटीन काइनेस ए है, ये क्या है, प्रोटीन काइनेस ए ये एक एंजाइम का सिस्टम है, एंजाइम का ग्रुप है, जिसको एक्टिवेट कौन करता है, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कि आप सेल के अंदर की एक्टिविटी को क्या करें, कंट्रोल करें, क्योंकि वो जो हार्मोन है प्रोटीन का है, तो लिहाजा वो खुद अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बुक के अंदर तो ये एक ही सेकेंडरी मैसेंजर लिखा हुआ है ना, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, पर एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जिस तरह से ये कहता है, सेवरल अदर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जैसे कैल्शियम डायपॉजिटिव आयन है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, ये किस्म का सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये सारे के सारे वो सेकेंडरी मैसेंजर हैं जो कि प्रोटीन के हार्मोन्स के साथ देते हैं, उनका काम करते हैं, क्योंकि वो खुद जो है वो सेल के अंदर नहीं आ पाते। अच्छा, जो सेकंड मॉडल है वो रिलेटेड है किसके साथ, स्टीरॉयड हार्मोन के साथ। अब आपको पता है कि इनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती, प्लाज्मा ब्रेन वैसे भी इनकी क्या है, दोस्त है, तो सीधा वो इनको अलो करती है कि आप क्या करें, अंदर आ जाएं, सेल के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई स्टीरॉयड हार्मोन है, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, सीधा देखो डीएनए के पास चला गया।
पूरा का पूरा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आया, डीएनए के पास चला गया और डीएनए से कोई भी काम करवाएगा, कोई भी प्रोटीन बनवा लेगा, हार्मोन बनवा लेगा या फिर एंजाइम्स वगैरह जो भी एक्स वाई जेड इसको बनाना होगा। देखिए ये खुद सारा का सारा अंदर आ गया है। इसमें किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, हार्मोन आएगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, सीधा सेल के अंदर आ गया। आपको नज़र आ रहा है कि आने के बाद ये आपका डीएनए है, इसको मैसेज देगा, कहेगा फलां प्रोटीन बनाओ, फलां एंजाइम बनाओ, जो भी बनवाना होगा वो इजीली बनवा लेगा। यानी कि किसी भी किस्म की इसको सेकेंडरी मैसेंजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखना कि स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता। बीइंग स्टीरॉयड हार्मोन दे डायरेक्टली कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा ब्रेन, डायरेक्टली जो है प्लाज्मा ब्रेन से फ्यूज होके आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर होती है वो लिपिड की होती है, तो इनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होती। साइटोप्लाज्म में भी इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि इसको न्यूक्लियस की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अप्रोप्रिएट जीन को, अप्रोप्रिएट डीएनए के पार्ट को एक्टिवेट करते हैं और फिर वो जो है आपको जो भी चीज़ बनानी हो, एंजाइम्स बनाना या कोई भी चीज़ बनानी हो, वो वहाँ पे बनाते हैं और उस मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, उस मैसेज को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और जो बॉडी की डिमांड होती है, सेल की जो डिमांड होती है, उससे वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा किस्सा जो मैंने आप लोगों को सुनाया हार्मोन एक्शन का, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, ये एक दूसरी इमेज है, उसी की तरह एक बेहतर इमेज बनी हुई है। ये हमारे पास कोई नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है, यानी प्रोटीन का बना हुआ है। सबसे पहले जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ देखो यहाँ पे बाइंड हुआ। अब खुद तो अंदर आ नहीं सकता, सबसे पहले क्या करेगा, जीटीपी पे जो प्रोटीन लगी हुई है, जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करेगा और वो जी प्रोटीन क्या करेगी, ये आपका एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी और किसके अंदर, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा और सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हार्मोन एक्शन। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।